सुप्रभात। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 13, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में इस पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे और व्याख्यान 1 का जो आज का हमारा गृह कार्य है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। अपनी असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। बच्चों से वो बेहद लगाव रखते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था वे उनसे मिलने का अवसर निकाल लेते थे। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बताया गया मार्ग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता रहेगा। यानी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और माँ का नाम आशियम्मा था। एक आम बच्चे की तरह उन्हें भी माँ के हाथ का बना भोजन बेहद प्रिय था। भूमि पर सबके साथ बैठकर केले के पत्ते पर खाने में उन्हें असीम सुख मिलता था। यहाँ आप चित्र में देख रहे हो ना बच्चों, सभी नीचे जमीन पर बैठे हैं और केले के पत्तों में खाना खा रहे हैं। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति जिन्हें जमीन पर बैठकर खाना पसंद था और केले के पत्तों में। तो भूमि का अर्थ होता है बच्चों जमीन। भूमि का अर्थ होता है जमीन और असीम का अर्थ होता है बेहद। असीम का अर्थ होता है बेहद या अपार। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर में हुई। डॉक्टर कलाम ने उच्च शिक्षा अभियांत्रिक इंजीनियरिंग में प्राप्त की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सन 1957 में DMIT की डिग्री प्राप्त की तथा आगे चलकर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल होते हैं बच्चों जिनका संबंध होता है रॉकेट, जहाज, अंतरिक्ष यान के अध्ययन से। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने 1957 में DMIT की डिग्री प्राप्त की और आगे चलकर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उन्हें भारत में मिसाइल मैन के नाम से
जाना जाता है। जब वे इसरो ISRO में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे, उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत योगदान दिए। बहुत सी अंतरिक्ष परियोजनाओं के देसी डिजाइन तैयार करने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई। बच्चों, योगदान, योगदान का अर्थ होता है सहयोग। योगदान का क्या अर्थ है? सहयोग। और ISRO की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। डॉक्टर अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने जीवन में कभी नकारात्मक विचार को जगह नहीं दी। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखा और अपने हौसले इतने बुलंद रखे कि कोई बड़ी से बड़ी बाधा भी उन्हें अपने पथ से न डिगा सकी। वे ईश्वर की शक्ति पर पूरा विश्वास रखने वाले एक कर्मठ वैज्ञानिक थे। बच्चों, नकारात्मक, नकारात्मक का क्या अर्थ होता है? नकारात्मक का अर्थ होता है अस्वीकृति सूचक। अस्वीकृति सूचक। बुलंद, बुलंद का अर्थ होता है ऊंचा या उन्नत। कर्मठ, कर्मठ का अर्थ होता है परिश्रमी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा क्या करते थे? नकारात्मक विचार को कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं देते थे। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते थे और अपने हौसले इतने बुलंद रखते थे, इतने ऊंचे रखते थे कि बड़ी से बड़ी बाधा भी उन्हें डिगा नहीं सकती थी उनके रास्ते से। पथ का अर्थ होता है रास्ता। वे ईश्वर की शक्ति पर पूरा विश्वास रखने वाले एक परिश्रमी, कर्मठ का अर्थ क्या है? परिश्रमी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी टीम में काम करने वाले हर वैज्ञानिक व कर्मचारी को हौसला दिया, उनके आत्मविश्वास को ऊपर उठाया और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करके उसे रचनात्मक काम में लगाया। उन्होंने नौजवान वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और उनके अंदर सकारात्मक सोच की ज्योति को जलाए रखा। बच्चों, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपनी शक्ति या अपनी योग्यता पर विश्वास रखना। आप सबको भी अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा है शब्द संचार। संचार का अर्थ होता है फैलाव, फैला हुआ या प्रवाह। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने हर कर्मचारी जो उनकी टीम में काम करते थे, है ना, और वैज्ञानिक थे, सबको हौसला दिया। उनका जो आत्मविश्वास था उसको ऊपर उठाया और उनके अंदर एक नई ऊर्जा को फैलाया और उसे रचनात्मक काम में लगाया। उन्होंने नौजवान वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया और उनके अंदर सकारात्मक सोच की ज्योति को जलाए रखा। डॉक्टर कलाम का कहना है, मैं जीवन में सफलता
पाने के लिए इन 4 बुनियादी पहलुओं को मानता हूं। लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, मन में स्पष्ट कल्पना और उस पर विश्वास करना। 1998 का वह दृश्य याद आता है जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु निरीक्षण से पहले सेना की टोपी पहने पोखरण परमाणु स्थल तक पहुंचे थे। बच्चों, डॉक्टर कलाम का कहना था कि मैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इन 4 बुनियादी पहलुओं को जरूरी मानता हूं। सबसे पहला है लक्ष्य निर्धारण। उन्होंने सबसे पहला लक्ष्य को निर्धारित किया, है ना। सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित किया, अपनी सोच सकारात्मक रखी और मन में स्पष्ट कल्पना और उस पर विश्वास किया। 1998 का वह दृश्य याद आता है जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु निरीक्षण से पहले, जब परमाणु निरीक्षण हो रहा था तो उससे पहले सेना की टोपी पहने पोखरण परमाणु स्थल, जहां पर ये परमाणु निरीक्षण हुआ था वो जगह थी पोखरण, तो पोखरण परमाणु स्थल तक पहुंचे थे। इस परमाणु परीक्षण को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिकी सैटेलाइट को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, यानी कि अमेरिकी सैटेलाइट को भी इस परमाणु परीक्षण के बारे में पता नहीं चला। देश को सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने का हर संभव प्रयास किया। किसने किया? हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ये चित्र में आप देख रहे हो, ये उन्हीं का चित्र है। कौन है ये? हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने जहां एक तरफ मिसाइल बनाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुस्तकों का भी सृजन किया। सृजन का अर्थ होता है बच्चों निर्माण। जैसे विंग्स ऑफ फायर और 2020 एक विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया? कुछ पुस्तकों का भी सृजन यानी कि निर्माण किया। जैसे उनकी पुस्तक थी एक विंग्स ऑफ फायर और 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। डॉक्टर कलाम अविवाहित रहे। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके विचार ऊंचे थे। उन्हें संगीत, विशेषकर वीणा वादन, बेहद प्रिय था। उन्हें तमिल कविताएं लिखने का भी शौक था। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था। राष्ट्रपति पद संभालते समय उन्होंने बहुत से स्कूली बच्चों को राष्ट्रपति भवन में बुलाया था। यह अब तक के इतिहास में पहला मौका था। बच्चों, डॉक्टर कलाम क्या थे? अविवाहित थे, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की थी।
और उनका जीवन कैसा था? बिल्कुल सादा था, बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार कैसे थे? ऊंचे थे। उन्हें संगीत, विशेषकर वीणा वादन बेहद प्रिय था। संगीत में उन्हें वीणा बजाना बेहद प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था। उन्हें तमिल कविताएं भी लिखने का शौक था। बच्चों से तो उन्हें विशेष लगाव था। राष्ट्रपति पद संभालते समय उन्होंने बहुत से स्कूली बच्चों को राष्ट्रपति भवन में बुलाया। यह अब तक के इतिहास में पहला मौका था, यानी कि इससे पहले कभी भी किसी ने भी बच्चों को राष्ट्रपति भवन में नहीं बुलाया होगा। डॉक्टर कलाम 1958 से 1963 तक इसरो में वैज्ञानिक पद पर रहे। सन 1963 से 1982 तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन यानी कि DRDO हैदराबाद के निदेशक रहे। उसके बाद वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर रहे और उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का था। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका कार्य उल्लेखनीय रहा है। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। बच्चों, मार्गदर्शन का अर्थ होता है रास्ता दिखलाना, यानी कि पथ प्रदर्शन करना। डॉक्टर कलाम 1958 से 1963 तक तो इसरो में वैज्ञानिक पद पर रहे, यानी कि एक वैज्ञानिक बनकर उन्होंने कार्य किया। सन 1963 से 1982 तक डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट संगठन हैदराबाद के निदेशक रहे। निदेशक मतलब संचालक। उसके बाद वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, जो सलाह देते हैं उसने सलाहकार बोलते हैं, और वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर रहे और उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का था। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका कार्य उल्लेखनीय था। उन्होंने अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी, ये बेटा मिसाइलों के नाम हैं। किसके नाम हैं? ये मिसाइलों के नाम हैं। इन मिसाइलों का निर्माण उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया, यानी कि उनके रास्ता दिखलाने पर ही ये मिसाइलें बन पाई। डॉक्टर कलाम को अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उनको सन 1997 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2000 में विश्व भारती का देसी कोटम पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त डॉक्टर कलाम को डॉक्टर वीरेंद्र राय स्पेस अवार्ड, ओम प्रकाश भसीन अवार्ड, नेशनल नेहरू अवार्ड आदि पुरस्कार मिल चुके हैं। बच्चों, इन्हें अभी तक बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, है ना? कौन कौन से? 1997 में भारत का जो सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और सन 2020 में विश्व भारती का देसी कोटम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कलाम को डॉक्टर वीरेंद्र राय स्पेस अवार्ड, ओम प्रकाश भसीन अवार्ड और नेशनल नेहरू अवार्ड आदि पुरस्कार मिल चुके हैं। सन 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1984 में आर्यभट्ट पुरस्कार तथा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिल
चुके हैं। 1996 में उन्हें गुजरमल मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1996 में उन्हें ए.के. फ्लोरिडा अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। बच्चों, आगे उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? सन 1981 में पद्म विभूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1984 में आर्यभट्ट पुरस्कार, यूरो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड, 1996 में उन्हें गुजरमल मोदी पुरस्कार और सन 1996 में उन्हें ए.के. फ्लोरिडा अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण डॉक्टर कलाम अपने जीवन में महापुरुषों की श्रेणी में गिने जाते हैं। वे सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात भी वे बेहद सक्रिय रहे। बच्चों, डॉक्टर कलाम को उनकी अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण महापुरुषों की श्रेणी में गिना जाता है। वे सन 2000 में भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित यानी कि चुने गए थे और वे 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल यानी कि जो उनका समय था पूर्ण होने के पश्चात भी वे बेहद सक्रिय रहे। वर्ष 2015 के जुलाई मास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में व्याख्यान देने गए थे। वहीं 27 जुलाई 2015 को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। बच्चों, अग्रसर करने का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अग्रसर का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना। वर्ष 2015 के जुलाई मास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में व्याख्यान यानी कि लेक्चर देने के गए थे। वहीं 27 जुलाई 2015 को हृदय गति का मतलब होता है हार्ट अटैक, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, उनका निधन हो गया था। डॉक्टर कलाम द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम देश को प्रगति के पथ यानी कि रास्ते पर अग्रसर यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1 लक्ष्य निर्धारण करना, नंबर 2 सकारात्मक सोच रखना, नंबर 3 स्वयं पर भरोसा करना। तो आपको भी ये तीनों चीजें अपने जीवन में जरूर धारण करनी है। पहला, अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है। उसके बाद सकारात्मक सोच रखिए और स्वयं पर भरोसा रखिए। अब हम जानेंगे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द। नंबर 1 प्रारंभिक, नंबर 2 इंजीनियरिंग, नंबर 3 अभियांत्रिक, नंबर 4 डॉक्टरेट, नंबर 5 निर्धारण,
नंबर 6 वैज्ञानिक, नंबर 7 आत्मविश्वास, नंबर 8 राष्ट्रपति, नंबर 9 त्रिशूल, नंबर 10 इंस्टीट्यूट। तो एक बार इनको पुनः पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक, नंबर 2 इंजीनियरिंग, नंबर 3 अभियांत्रिक, नंबर 4 डॉक्टरेट, नंबर 5 निर्धारण, नंबर 6 वैज्ञानिक, नंबर 7 आत्मविश्वास, नंबर 8 राष्ट्रपति, नंबर 9 त्रिशूल, नंबर 10 इंस्टीट्यूट। आगे कठिन शब्द हैं। नंबर 11 है परीक्षण, नंबर 12 है दृष्टि, नंबर 13 निर्माण, नंबर 14 है पुरस्कार, नंबर 15 है सर्वोच्च, नंबर 16 है सम्मान, नंबर 17 है निर्वाचित, नंबर 18 है हृदय, नंबर 19 प्रगति, नंबर 20 अग्रसर। एक बार पुनः पढ़ते हैं। नंबर 11 है परीक्षण, नंबर 12 है दृष्टि। बच्चों ये दृष्टि लिखा हुआ है, द के नीचे री ऋषि की मात्रा, आधा श छोटी की मात्रा और ट, दृष्टि। नंबर 13 है निर्माण, नंबर 14 है पुरस्कार, नंबर 15 है सर्वोच्च, नंबर 16 है सम्मान, नंबर 17 है निर्वाचित, नंबर 18 है हृदय, नंबर 19 प्रगति, नंबर 20 अग्रसर। अब हम जानेंगे इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ, यानी कि शब्द और उनके अर्थ। नंबर 1 भूमि। भूमि का अर्थ होता है धरती या जमीन। नंबर 2 योगदान, इसका अर्थ होता है सहयोग। नंबर 3 बुलंद, इसका अर्थ होता है ऊंचा। नंबर 4 आत्मविश्वास, इसका अर्थ है अपनी शक्ति या योग्यता पर विश्वास। नंबर 5 अग्रसर करना, इसका अर्थ है आगे बढ़ना। आगे के शब्दार्थ जानेंगे। नंबर 6 असीम, जिसका अर्थ होता है अपार। नंबर 7 नकारात्मक, इसका अर्थ है अस्वीकृति सूचक। नंबर 8 कर्मठ, इसका अर्थ है परिश्रमी। नंबर 9 संचार, इसका अर्थ है प्रभाव या फैलाव। नंबर 10 बुनियादी, इसका अर्थ है मूलगत या आधार रूप। नंबर 11 इसका अर्थ है मार्गदर्शन, रास्ता दिखलाना या पथ प्रदर्शन करना। एक बार पुनः पढ़ते हैं इनको। नंबर 11 है असीम, असीम का अर्थ होता है अपार। नंबर 7 नकारात्मक, इसका अर्थ होता है अस्वीकृति सूचक। नंबर 8 कर्मठ, इसका अर्थ होता है परिश्रमी। नंबर 9 संचार, इसका अर्थ होता है प्रभाव या फैलाव। आप दोनों में से एक लिख सकते हो। नंबर 10 बुनियादी, इसका अर्थ है मूलगत या आधार रूप। नंबर 11 है मार्गदर्शन, इसका अर्थ होता है बच्चों रास्ता दिखलाना, पथ प्रदर्शन करना। मार्ग दर्शन का अर्थ है रास्ता दिखलाना, पथ प्रदर्शन करना। अब हम जानेंगे व्याख्यान 1 का गृह कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, डॉक्टर कलाम का जन्म
कहाँ हुआ था? डॉक्टर कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? पाठ आपने पढ़ लिया है, तो पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो आपको पूरे वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ख, डॉक्टर कलाम के माता पिता का क्या नाम था? डॉक्टर कलाम के माता पिता का क्या नाम था? प्रश्न ग, डॉक्टर कलाम किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? डॉक्टर कलाम किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में साफ व सुंदर लेख में लिखना है।